नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश श्रीवास्तव है। पिताजी जयप्रकाश नारायण के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए मेरा नाम जयप्रकाश रख दिया। शुक्र है पीछे नारायण नहीं लगाया। अब आपसे बात करनी है तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तो मैंने सोचा नाम से ही शुरू करते हैं। अच्छी जगह है शुरू करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मेरा नाम जयप्रकाश है, पेशे से आरजे हूं यानी रेडियो जॉकी। शौक से गायक हूं, गीत गाना बहुत पसंद है। और मेरी अगर कुछ कमजोरी है तो वो है अदरक वाली चाय। पिछले कुछ वर्षों से यहां मुंबई में अपने नसीब को तलाश रहा हूं। कमला, वही कमला जो हमारे घर के पास में रहती थी, जिसकी आवाज मुझे बेहद पसंद थी और जिसने कई बार अक्सर मेरे साथ शाम को दही पकोड़े खाए थे, संगम पर बैठे बैठे। और इलाहाबाद की शाम में यकायक मेरे लिए हसीन हो चली थी। मुझे कमला बहुत पसंद थी और शायद उसे भी मैं पसंद था। लेकिन फिर उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी और मैं अपना टूटा दिल और उतरा हुआ मुंह लेकर मुंबई चला आया गायक बनने। नहीं, अभी तक बना नहीं हूं। संघर्ष और कोशिश दोनों ही जारी हैं, हार नहीं मानी है। लेकिन चलिए, ये सब तो मेरा परिचय हुआ। अब आपको बताता हूं कि आपसे बात करने का क्यों जी चाहा। दरअसल उस दिन रविवार था। सुबह जब उठा, आंख खुली तो देखा कि बाहर बरसात हो रही है। और आप तो जानते ही हैं कि आशिक मिजाज गायक को सुबह सुबह बरसात होती हुई दिखे तो एक ही चीज की तलब उठती है, और वो है एक प्याली गर्मा गर्म चाय। अब क्योंकि रविवार था और कांताबाई ने आना नहीं था, तो हमें चाय बनाने के लिए खुद ही रसोई घर में जाना पड़ा। और जब गए तो समझ में आया कि भाई चाय पत्ती तो है नहीं। अच्छा, अक्सर ऐसे में हम क्या करते हैं, पड़ोस वाले गुड़ बोले आंटी से उधार ले लेते हैं और फिर बाद में उधार चुका देते हैं। लेकिन आज नसीब देखिए, गोड बोले आंटी भी कहीं गई हुई थी और उनके घर पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था और हम बिल्डिंग में और किसी को जानते नहीं थे। और ये चाय की तलब थी जो जान ले रही थी। तो सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जा करके चाय पत्ती खरीद कर लाई जाए और फिर मस्त चाय बनाकर किशोर कुमार, चटनी, सैंडविच और अदरक वाली चाय का मजा लिया जाए। बस फिर क्या था, हम उसी तरह ट्रैक सूट में चप्पल के साथ सुपरमार्केट चले गए और वहां पर ट्रॉली को हथियाकर चल दिए अपनी महबूबा चाय पत्ती की तलाश में। और जैसा कि सुपरमार्केट में अक्सर होता है, धीरे धीरे और कुछ चीजें भी पसंद आने लगी जो होनी चाहिए घर में। हालांकि हमारा अकेले रहने में इतना सामान नहीं लगता था, मगर फिर भी। और ऐसा करते समय हम चाय पत्ती के बिल्कुल पीछे आफ्टर शेव और परफ्यूम वाले हिस्से में पहुंच गए और वहां पर काफी देर तक ये परफ्यूम और फिर वो परफ्यूम अपने ऊपर छिड़कते रहे और सुखाते रहे, जब तक कि हम खुशबू का गुलदस्ता नहीं बन गए। और तब अचानक ध्यान आया कि अरे बहुत देर हो गई, घर चलना चाहिए। तो फटाफट ट्रॉली पकड़ी और पैसे देने के लिए कतार में लगकर पैसे देने लगे। पैसे देकर और सामान की ट्रॉली लेकर जैसे ही हम दरवाजे से निकले तो ख्याल आया कि फोन रह गया। यकीन मानिए, इतनी चिंता महबूब के रूठ जाने पर नहीं होती जितना फोन के गुम जाने से होती है। ट्रॉली को वहीं कैमरे के बिल्कुल पास रखकर हम भागे पीछे। शुक्र है इत्र वाले शेल्फ पर हमें अपना फोन मिल गया। हम फोन लेकर आए
और फटाफट ट्रॉली लेकर घर को चल दिए। घर पहुंचकर चाय पत्ती निकाली, अपने लिए चाय और सैंडविच बनाए, बाकी सामान टेबल पर ही छोड़ दिया। कांताबाई आकर के कल रख लेगी ना। लेकिन जब वापस आए सैंडविच लेकर तो एक लिफाफा हल्का सा नीचे को सरक गया था और सामान बाहर को गिर रहा था। हमारा ध्यान उस सामान पर गया तो हम हैरान हो गए। हमने तो ये सब खरीदा ही नहीं था। जैस्मिन परफ्यूम और लिपस्टिक, मेबेलिन 987 स्मोकी रोज। कमला यही लिपस्टिक लगाया करती थी और हमने उसे कई बार खरीद कर भी दी थी। हैरान हो गए। बाकी सब थैले खोले तो समझ में आया कि शायद किसी से ट्रॉली पलट गई है। दिमाग हवाई घोड़े की तरह घूमने लगा। कहीं कमला तो इस मॉल में शॉपिंग नहीं कर रही थी। फिर खुद ही खुद को डांट दिया, अरे बावरी मन, क्या वो एक ही है जो ये लिपस्टिक लगाती है? कितनी और कन्याएं लगाती होंगी। फिर एक बार सोचा कि चलिए सब सामान भरकर वापस लौट जाते हैं और उन्हें लौटा। क्या सुपरमार्केट वाले वाकई में मानेंगे कि हमारा सामान अलट पलट हो गया है? और सुपरमार्केट से हमें फोन भी तो नहीं आया कि उनके पास ऐसी कोई शिकायत आई है। और वहां न जाने किस किस सामान का अदल बदल हुआ है। इसी जद्दोजहद में हमने वो जैस्मिन जो हमारी नानी हमेशा लगाती थी और वो मेबेलिन 987 जो कमला हमेशा लगाती थी, उठाकर अंदर अपनी अलमारी में रखी और बाकी सामान छोड़ दिया कांताबाई के समेटने के लिए। पूरा हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। वही रेल के धक्के, वही आरजे बनकर लोगों को मोहब्बत के गाने सुनाना, वही स्टूडियो से स्टूडियो भटकना काम की तलाश में। मगर इन सब के पीछे एक ही ख्याल, कौन होगी, कैसी होगी, जिससे नानी वाला परफ्यूम और कमला वाली लिपस्टिक पसंद है। हमने अपने मन में उसकी छवि बना ली, जिसमें वो नानी की तरह सीधी सादी थी, बिंदी लगाती थी, साड़ी पहनती थी और कमला के जैसे लिपस्टिक लगाती थी। कैसी होगी? गुलाबी आंखें होंगी कमला की तरह, शर्माती होगी तो डिंपल पड़ते होंगे। एक बेशरम सी लट हमेशा बालों को चूमती रहती होगी ना। मन ही मन हमने उसकी एक छवि तैयार कर ली। और सच बताएं, अगर आप ना हंसे तो उससे कहीं ना कहीं मोहब्बत कर बैठे। इसी फिराक में थे कि वो कैसे मिले। फिर थोड़ी हिम्मत और बड़ी तो रेडियो पर बात करते करते यूं ही कुछ हल्के से हिंट छोड़ देते थे, जिससे कि अगर वो सुनती हो तो उसे पता चल जाए कि उसका सामान हमारे पास है और वो जब चाहे आकर ले सकती है। एक पूरा हफ्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। ध्यान तो तब आया जब शनिवार की रात को खुद को अपने घर में अकेले किशोर कुमार और कांताबाई के हाथ के ठंडे खाने के साथ गुजारता हुआ पाया। और ऐसे ही ख्यालों में खोए खोए एक हफ्ता और गुजर गया। हर समय जैसे उसकी परछाई हमारे साथ साथ चलती थी। होठों पर वही लिपस्टिक और कानों के पीछे वही इत्र लगाए हुए, जैसे समझो कमला फिर से वापस आ गई हो हमारी जिंदगी में। हमारी बेचैनी थोड़ी और बढ़ी तो हमारे रेडियो के संदेशों में स्पष्टता और आ गई। अब हम अक्सर मेबेलिन की लिपस्टिक का जिक्र कर दिया करते थे। अब हम अक्सर इत्र का जिक्र कर दिया करते थे। हम अक्सर गिरते हुए बालों और नदिया के किनारे का जिक्र कर दिया करते थे। कोई ये सब सुन भी रही होगी, हम नहीं जानते थे।
मगर कहे बिना रहा नहीं जाता था। ऐसे लगता था जैसे कभी तो किसी मोड़ पर कोई तो आकर कहेगी कि वो सामान उसका था और वो कमला जैसी ही होगी। कपोल कल्पना। एक हफ्ता और गुजर गया। इरादा तो हमारा इस बार भी यही था कि घर पर ही बैठेंगे और किशोर कुमार के साथ ये शाम भी गुजारेंगे, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। इस बार हमारा प्रिय मित्र गोपाल आ धमका, और धमका तो धमका, साथ में धमकी भी ले आया। देखो, बहुत हो गया ये तुम्हारा देवदास का अभिनय, अब चलो हमारे साथ, थोड़ा 21वीं शताब्दी का जीवन भी जी लो। फिर पूरा हफ्ता व्यस्त हो जाओगे, मिलोगे नहीं। और ये कहकर वो हमें जबरदस्ती एक मैखाने की ओर ले गया, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में पब कहते हैं। भीड़ थी, चमचमाती रोशनी थी, बहुत ऊंचा कहीं बज रहा शोर की मुंडेर पर खड़ा हुआ शायद गीत था, और इस सब के बीच एक स्वच्छंदता से लोग जाम से जाम टकरा रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें लगा जैसे मानो हम गांधी जी का प्रतिनिधित्व करते हुए वहां आ गए, क्योंकि हमने तो बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए थे। मगर ध्यान आया कि यहां किसी को किसी की नहीं पड़ी है, सब अपने में ही व्यस्त हैं। तो हम भी अपनी एक ड्रिंक को लेकर चुपचाप से जाकर एक मेज पर बैठकर अपने गिलास में तकने लगे। गोपाल को कोई मित्र दिख गए तो उनसे दुआ सलाम करने चला गया, और हम खिड़की के बाहर की सड़क, जिस पर कई थके हारे लोग घर की ओर जा रहे थे दुनिया में बसने के लिए, और उनके पीछे के समुद्र को देख रहे थे जो हर बार लहरें मारता था और उसके हाथ सिर्फ एक मुट्ठी भर रेत ही आती थी। ऐसे बैठे बैठे अचानक पीछे की मेज से कुछ बातों की आवाज सुनाई देने लगी। मुड़कर देखना शालीनता ना होगी, इसलिए चुपचाप अपने गिलास के साथ बैठा रहा। नजर उठाकर देखा, गोपाल अभी भी उन मित्रों के साथ वार्तालाप में व्यस्त था, और पीछे की बातचीत में एक रुचि आने लगी। पीछे बैठी हुई देवी जी अपने किसी मित्र से बता रही थी कि कैसे 2 हफ्ते पहले उनका थैला गुम हो गया था, या यूं कहें कि बदल गया था, या शायद किसी ने बहुत चालाकी से बदल दिया था। हमारी सांस अटक गई। अरे, इनकी ही ट्रॉली हमारे साथ बदली थी। और ज्यादा एकाग्रता से सुनने लगे हम। वो अपने मित्र को बता रही थी कि उनको इतनी मुश्किल से लिपस्टिक का वो शेड मिला था जिसे वो कब से अपनी माँ के लिए तलाश रही थी, और वो इत्र भी था जो उनकी नानी अक्सर लगाया करती थी, इसलिए माँ ने मंगवाया था। और कैसे पता नहीं कौन और क्यों बदल कर चला गया, और उनको कितनी परेशानी हुई। उसके बाद उन्हें मालूम कितनी और सुपरमार्केट में जाकर खोजना पड़ा, लेकिन वो लिपस्टिक का शेड नहीं मिला। और कुछ गैर जरूरी सामान मिला जिसकी उन्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी, और वैसे भी लड़कों के सामान का वो क्या करती, और कौन बदतमीज लड़का रहा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमसे बिल्कुल ना रहा गया, तो हमने कुर्सी को हल्का सा सरकाया और खिड़की के शीशे में उनका प्रतिबिंब देखने की कोशिश करी। वो किसी भी तरह से कमला जैसी नहीं थी। उनके बाल छोटे कटे हुए थे, उनके होठों पर शायद एक बहुत ही गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगी थी जो शीशे में भी नजर आ रही थी। उनके कपड़े बिल्कुल ही आधुनिक थे, और उनके एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में जाम था, और उनकी हंसी में एक बहुत ही बेखौफ स्वच्छंदता थी जो कमला से बिल्कुल अलग थी। कमला जब भी हंसती थी एक खास तरीके से अपना पल्लू दांतों में दबाकर हंसा करती थी, और फिर झुके सर, थोड़ी तीखी नजर, और हमें देखकर शर्मा कर कुछ और मुस्कुरा लेती थी।
ये देवी जी तो शायद हमें देखकर हम पर हंस दे। मुस्कुराना तो दूर की बात है। उनके एक एक शब्द के साथ मेरा दिल का एक टुकड़ा फूल की पंखुड़ी की तरह टूट कर गिर गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं था। शायद मैंने ही कल्पना की उड़ान कुछ ज्यादा तेज भर ली थी और सत्य के सूर्य के निकट आकर पंख जल रहे थे। हमने अपना गिलास एक झटके में खत्म किया। इससे पहले कि गोपाल की हम पर नजर पड़े, बाहर निकल गए, समुंदर के किनारे जाकर बैठ गए और याद करने लगे वो जमाना। कमला होती थी, जब नदियां होती थी, ये लिपस्टिक होती थी, ये इत्र होता था, लेकिन बातें बहुत मीठी होती थी। जाने कहां खो गई, किस सागर में रेत की तरह मिलकर बह गए, अपना अस्तित्व खो दिया। और पीछे से शायद किसी पान की दुकान से रात के छाया गीत में चल रहा किशोर कुमार का वो गीत सुनाई दे रहा था। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है। ओ माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है।